नमस्कार मेरे प्रिय देवी और सज्जनों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक बायोग्राफी इन पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हैदराबाद में हो रहे अतिक्रमण के बारे में, जो कि 400 एकड़ के जंगल को किस तरह से नष्ट किया जा रहा है। इन पक्षियों को बेसहारा किया जा रहा है जो बेचारे मर रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ सारी सच्चाई। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हैदराबाद के लंग्स कहे जाने वाले जंगल की कटाई, सैटेलाइट में कैद हुई तस्वीरें। भौगोलिक विश्लेषण के अनुसार 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जंगल और वनस्पतियों को नष्ट कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से अधिक अर्थ मूविंग मशीनों को रंगारेड्डी जिले के कांचागचीबोवली में सफाई अभियान के लिए तैनात किया गया था। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस के पास 400 एकड़ में फैले विशाल हरित क्षेत्र कांचागचीबोवली जंगल में पेड़ों की कटाई कर दी गई। इस इलाके को हैदराबाद के लंग्स यानी फेफड़े के रूप में जाना जाता है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि पिछले हफ्ते आईटी पार्क के निर्माण के लिए इस क्षेत्र के पेड़ों को हटाया गया है। भौगोलिक विश्लेषण के अनुसार 30 मार्च से 2 अप्रैल के बीच लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के जंगल और वनस्पतियों को नष्ट कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से अधिक अर्थ मूविंग मशीनों को रंगारेड्डी जिले के कांचागचीबोवली में सफाई अभियान के लिए तैनात किया गया था। तेलंगाना में 400 एकड़ में फैले कांचागचीबोवली जंगल को काटने पर क्यों हो रहा बवाल? हैदराबाद में जमीन को लेकर क्या विवाद? देखिए वीडियो। विरोध के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। इस परियोजना के खिलाफ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र, संकाय सदस्य और पर्यावरणविद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 400 एकड़ भूमि पर चल रहे कटाई अभियान पर रोक लगा दी। इस मुद्दे पर तेलंगाना में राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टी भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने इस भूमि को वापस लेने और इसे इको पार्क में बदलने की घोषणा की है। वहीं तेलंगाना सरकार के अनुसार इस परियोजना से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है और इसके पूरी तरह से विकसित होने पर 5 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। BRS नेता KT रामाराव (KTR) ने गुरुवार को कहा कि पिछले 10 दिनों से HCU के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो हम हैदराबाद के लोगों के साथ मिलकर HCU तक मार्च करेंगे थी। तो उन्होंने 270 करोड़ पौधे लगाए और हैदराबाद की हरित भूमि में 7.7% की वृद्धि की। उन्होंने कहा, हमने हैदराबाद को एक हरा भरा शहर बनाया जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। तेलंगाना भारत का सबसे अधिक हरित क्षेत्र बढ़ाने वाला राज्य बना। हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के बढ़ते विरोध के बावजूद तेलंगाना सरकार ने सोमवार 31 मार्च को हैदराबाद के IT कॉरिडोर में स्थित कांचागचीबोवली गांव में भूमि साफ करने का काम जारी रखा। राज्य सरकार को रंगारेड्डी जिले में स्थित कांचागचीबोवली में 400 एकड़ भूमि की नियोजित नीलामी से 10,000 से 15,000 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। सरकार भूमि पर अपने अनन्य स्वामित्व का दावा करते हुए शीर्ष स्तरीय बुनियादी और IT पार्कों का निर्माण करने, शहरी संपर्क बढ़ाने और शहरी उल्लेखनीय है कि पूरे 400 एकड़ क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में संरक्षित करने की मांग को लेकर एक याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है और इस पर 7 अप्रैल को सुनवाई होनी है। लेकिन इसके बावजूद लगभग 50 अर्थ मूवर्स ने पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने के लिए रात भर काम किया, एक छात्र नेता ने कहा। रविवार को साइबराबाद पुलिस ने 50 से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया, जो तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम (TIIC) को भूमि से पेड़ और झाड़ियां हटाने से रोक रहे थे। छात्रों ने 2008-09 में UOH और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर (WWF) इंडिया द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें संकेत दिया गया था कि यह क्षेत्र पौधों और जानवरों की 455 से अधिक प्रजातियों का निवास स्थान है। इसमें जड़ी बूटियां, झाड़ियां, लताएं, तितलियां, ओडोनेट्स, अरचिन्स, हर्पेटोफोना, पक्षी और स्तनधारी शामिल हैं। TICC ने प्रसिद्ध मशरूम रॉक और अन्य रॉक संरचनाओं को अपने लेआउट में हरित स्थानों के रूप में संरक्षित करने के लिए एक योजना तैयार की है और मास्टर प्लान में क्षेत्र में सतत विकास के लिए एक व्यापक पर्यावरण प्रबंधन योजना। फिर भी छात्रों का तर्क है कि यह भूमि, जो एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है जिसमें विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से कई लुप्तप्राय और संरक्षित प्रजातियां हैं, का आधिकारिक तौर पर सर्वेक्षण नहीं किया गया है या इसे विश्वविद्यालय परिसर से